देख रहे हैं खबर तक न्यूज बस्ती। अब ये इस देश का जो बहुजन समाज था वो धार्मिक रूप से भी मजबूत हो रहा है। आप देख रहे हैं अम्बाला में मौजूद है, यहाँ बुद्ध चंदोदय पाठ का आयोजन किया जा रहा था बड़े पैमाने पर, और जिले से तमाम गणमान्य लोग यहाँ आए हैं, उपस्थित हैं। ऐसे मौके पे जानने की जरूरत है कि ऐसे कार्यक्रमों को क्यों जरूरत है समाज की। आज इस परिवेश से हमारा समाज कुछ कुछ जागने का प्रयास कर रहा है जी। लेकिन हमने यह प्रोग्राम रखा था कि कम से कम ये बढ़े, ये संख्या बढ़े और लोग इसको देख करके कम से कम इसकी शिक्षा लें। हाँ, और ऐसा लोग करवाएं, क्योंकि अन्य धर्मों के लोग तमाम अपना रोजाना प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारा जो धर्म है, हम लोगों का जो धर्म है, पुरातन धर्म है, उससे हम पीछे हटते जा रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं, हमारा यही मकसद था इस कार्यक्रम को रखने का कि लोग आवें और देखें और समझें, आगे बढ़ें। समाज को मजबूत होने के लिए या मजबूत करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों को क्यों जरूरत है, ये आप बताएं ऑडियंस। हाँ, इस क्यों जरूरत है जी, ऐसे कार्यक्रम समाज में क्या मैसेज करेंगे? हाँ ठीक है, क्योंकि हमारा समाज पढ़ लिख करके जी, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया जी। तो कम से कम जागृति तो हो, पढ़े लिखे लोगों में आवे, समझे। क्यों कहा था बाबा साहब ने ऐसी बारी जी। तो पढ़े लिखे लोगों कम से कम उनके जानकारी के लिए है, पढ़े लिखे लोग आगे बढ़े, अपना काम करें, अपने समाज को कुछ दिशा निर्देश दें। ये जो पाला में बुद्ध चंदोदय पाठ का आयोजन किया जा रहा था, इस कार्यक्रम के माध्यम से बुद्धिजीवी लोग समाज को मजबूत करने की जो कोशिश कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में डॉक्टर विनोद जी हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं ऐसे मौके पे क्या कहना सर आपका। सर बताइए क्या कहना चाहते हैं। राठौर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। और जिन्होंने इस तरीके का प्रोग्राम आयोजित किया, आदरणीय बाबू जी और मन्नाथ गौतम जी और उनके परिवार के द्वारा एक बुद्ध चंदोदय पाठ का आयोजन किया गया। ये बहुत ही अच्छी पहल है। मेरे समाज के लोग कहीं न कहीं धार्मिक रूप से जागरूक हो रहे हैं, इसकी एक पहचान है जी। और इसके माध्यम से संदेश अपने लोगों के बीच में ये देने की जरूरत है कि बुद्ध वास्तव में एक व्यक्ति नहीं है, विचारधारा है, जो शांति अहिंसा की विचारधारा है, जो पूरी दुनिया को एक मानवता सिखाते हैं। ऐसी विचारधारा इस तरीके के प्रोग्रामों के माध्यम से होगी। जो आज कहा जा रहा है कि दुनिया युद्ध नहीं है, वो बुद्ध चाहता है। बुद्ध क्या है? विचारधारा है। और बुद्ध की विचारधारा कैसी होती है, जैसा आज इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम अपने समाज के लोगों को इस तरीके की एक विचारधारा देने का कार्य आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। मेरे लोगों को बुद्ध की नीति, बुद्ध की सोच, बुद्ध की धम्म, बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध की भाषा बोलनी चाहिए और करनी चाहिए। इस तरीके के प्रोग्रामों के माध्यम से धम्म पाठ करके और इस तरीके के बुद्ध चंदोदय पाठ करके अपने समाज में एक संस्कृति और एक सभ्यता, एक कल्चर डेवलप करने की जरूरत है, ताकि बुद्ध विचारों में रह आए, बुद्ध विचारों में दिखाई दे। और इस तरीके के प्रोग्राम से मेरा समाज एक सशक्त और मजबूत समाज होगा, धार्मिक रूप से मजबूत समाज होगा। और जब भी कोई समाज धार्मिक रूप से मजबूत होता है तो उसकी तरक्की बहुत तेजी से होती है। बुद्ध दुनिया का बहुत मजबूत और बहुत बड़ा विचारधारा है। इसको आपका समाज अडॉप्ट नहीं कर रहा उस तरह से जितनी तेजी से होनी चाहिए। लोग चलते तो है लेकिन रुक जाते हैं, क्या वजह है? क्या प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे? राठौर जी, पहले तो ये है कि बुद्ध वास्तव में यहाँ और यहीं पे उत्पन्न हुआ एक धम्म है जी, जो पूरी दुनिया में फैला है, जिन्होंने पूरी दुनिया में मानवता सिखाया, अहिंसा सिखाया, तरक्की दिया है। चीन, जापान हो, जर्मनी, थाईलैंड हो, वियतनाम, सोमालिया, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान जैसा इस समय जो आग उसमें जो है जल रहा है, वहाँ पे बामियाना नामक शहर में भगवान बुद्ध की, तथागत बुद्ध की सबसे विशाल प्रतिमा पाई जाती है। और वहाँ जब उनके वहाँ के आतंकवादियों ने उसको उन मूर्ति को तोड़ा, तब से वहाँ अशांति ही अशांति पाई जा रही है। वास्तव में बुद्ध कोई विचार नहीं है, बुद्ध एक व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक विचारधारा है, शांति अहिंसा की विचारधारा है, जो हमारे समाज के लोग धीरे धीरे अपना रहे हैं। और ये हर लोग यहाँ पे जो भी लोग हैं वो लोग वास्तव में यहाँ के बुद्ध हैं, यहाँ की सारी चीज़ें बुद्ध में है, यहाँ की संस्कृति बुद्ध में है। यहाँ के लोग जो भी रहे हैं, इसके पहले अगर आप खुदाई में देखेंगे, जहाँ भी खुदाइयाँ होती हैं, कोई और नहीं मिलता है, केवल बुद्ध ही बुद्ध मिलते हैं। बुद्ध को नहीं, बुद्ध की मूर्ति तोड़ी जाती है, लेकिन बुद्ध विचारधारा नहीं तोड़ी जा सकती है। आज नहीं कल मेरा समाज जागरूक समाज हो रहा है, जान रहा है, पूरा देश जान रहा है, पूरा दुनिया जानेगी कि बुद्ध को अपनाएगी, बिना बुद्ध के अपनाए वास्तव में वो युद्ध से ही झेलेगी।
बुद्ध को मानेगी तो युद्ध नहीं होगा, और युद्ध को मानेगी तो बुद्ध नहीं होगा। बुद्ध की तरफ में ही सब लोग जा रहे हैं, वहीं पे सबको शांति, वहीं पे अहिंसा, वहीं पे मानवता, वहीं पे करुणा, वहीं पे शील, वहीं पे तरक्की होगी, वहीं पे उन्नति होगी, धार्मिक उन्नति होगी, सामाजिक उन्नति होगी, आर्थिक उन्नति होगी, राजनैतिक उन्नति होगी, उस देश की उन्नति, उस मानव समाज की उन्नति होगी, उसकी संस्कृति और सभ्यता की उन्नति होगी। बुद्ध ही चाहिए, हम सभी को बुद्ध चाहिए। आज इस तरीके के प्रोग्राम करके हम लोगों ने साबित किया है कि हमारे समाज के लोग जागरूक होकर बुद्ध को अपना रहे हैं, बुद्ध की विचारधारा को फैला रहे हैं और मान रहे हैं। इसी तरीके के आयोजन करने की जरूरत भी है मेरे समाज को। धन्यवाद सर, आपने ये जो कार्यक्रम किया है, बड़ा खूबसूरत कार्यक्रम किया है, पूरे जिले के सारे बुद्धिजीवियों को एक धरातल पे आपने इकट्ठा करने का काम किया है, एक मिसाल कायम की है, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस एक कार्यक्रम करने का मेरा एक मकसद था, इस हमारे ये जो हमारे क्षेत्र के जितने भी हैं पढ़े लिखे नौजवान जो नहीं पढ़े भी हैं, वो अशिक्षा की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये सरकार जो हम लोगों को, हमारे बच्चों को पीछे ढकेल दिया है। अब हम लोग इस कार्यक्रम को जागरूक करके हम अपने समाज को जगाने का काम करेंगे। ये जो कार्यक्रम किए हैं आपने, क्या कैसे आपके मन में आया, कैसे कार्यक्रमों को समाज की जरूरत है और समाज का क्या हित होने वाला है? ऐसे कार्यक्रम समाज के लिए बहुत हित होगा। बहुत हित होगा जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा रविनाथ गौतम। बुद्ध चंद्रोदय पाठ का कार्यक्रम पाला में चल रहा है। ऐसे मौके पे जेपी राव साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपने जीवन का वो कीमती समय, वो मूल्य अपने समाज को आगे ले जाने में लगाया है। आज वो आप हमारे साथ मौजूद है ऐसे मौके पे। क्या कहना है सर, बताएं अपना। इस कार्यक्रम से हमारे समाज को जीवन और जागृति का संदेश मिला है। जी, जीवन और जागृति से समाज का कल्याण हो जाएगा। जब तक जीवन में जागृति नहीं आएगी तब तक किसी समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। और इससे, इस चंद्रोदय पाठ से और इस कार्यक्रम से हमको जो पुरानी बातें हैं उसी को जो है दोहराना है। क्योंकि 3 और 5 में लोग कहते हैं 3 और 5 नहीं करना चाहिए, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार 3 और 5, 3 तृष्ण है और पंचशील है। अगर इन 3 और 5 की बात को हमारे समाज के लोग हमेशा अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म का विकास होगा और उस व्यक्ति का स्वयं का विकास होगा। अब उसके परिवार में कभी भी घुटन नहीं होगी, किसी से झगड़ा नहीं होगा, समाज में समरसता का भाव पनपेगा। इस कार्यक्रम से पूरे समाज में सारी मानवता, सारी जातियों के लिए यह एक अच्छा संदेश है। जो हमारे गार्जियन थे, जिनकी बदौलत यहाँ तक हम पहुँचे थे, जिनकी बदौलत आज हम गुर्राते हैं, वो कारवां थमा सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे रुक गया है। क्यों, क्या वजह है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? न थमा है और न थमेगा। उसमें समय समय पर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसका सामना करने के लिए बाबा साहेब ने जो संविधान दिया है उस संवैधानिक अधिकार के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस कार्मा को रोकने के लिए बाबा साहेब ने स्वयं इस बात को कह दिया था कि यदि मेरे अनुयायी इस कार्मा को आगे ना बढ़ा सकें तो इसे पीछे में ही ना जाने दें। इस कार्मा को आगे बढ़ाने के लिए ही ये कार्यक्रम किया गया और इसमें जितने भी लोग आए हैं, बुद्धिजीवी, गणमान्य नागरिक, उन लोगों का यह दायित्व बनता है कि इस कार्मा को कभी पीछे ना जाने दें, बाबा साहेब के संदेश को निरंतर आगे बढ़ाते रहें और बौद्ध धर्म का विकास हो। क्योंकि बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म है। जहाँ वैज्ञानिक धर्म है वह देश आज विकसित राष्ट्र है और बौद्ध धर्म जो भारत में पैदा होने के बाद में भारत आज विकासशील भी नहीं हो पाया है। इस नाते हम लोगों का यह दायित्व बनता है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध धर्म के रीति नीति और उसके सिद्धांतों पे चल करके इस देश को जो है वह विश्व गुरु था और होना चाहिए।